आज हम जानेंगे कि काला पानी विवाद है क्या। ये भारत और नेपाल के बीच एक काफ़ी लंबे अरसे से एक विवाद का विषय बना हुआ है और अभी हाल के दिनों में ये काला पानी विवाद फिर से एक बार चर्चा में आ गया। तो इस वीडियो में मैं आपको मैप के माध्यम से ये बताने का कोशिश करूँगा कि आखिर में काला पानी विवाद है क्या। अभी हाल के दिनों में नेपाल ने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है जिसमें लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा ये तीनों ही जगह को वो अपने मैप में दर्शाया है और इसी के खिलाफ इंडिया ने रिएक्ट किया कि ये हमारा टेरिटरी है, आप इसे अपने मैप में नहीं दिखा सकते। तो आप देखेंगे इस मैप को, ये जो एरिया है ये नया मैप में ऐड हुआ है। इसको दूसरे मैप की सहायता से आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि पहले जो नेपाल का बॉर्डर था वो यहाँ तक था और ये जो एरिया था ये भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का है। लेकिन जो नया मैप जारी हुआ है उसमें नेपाल ने ये पूरे रीजन लिम्पियाधुरा, काला पानी और ये लीपू लेक तीनों को अपने मैप में दर्शाया है। इसको आप इस मैप की सहायता से भी देख सकते हैं। ये नेपाल का एक पूरा मैप है जिसमें इस मैप को मैंने जूम किया है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको काली रिवर दिखाई दे रहा होगा। तो विवाद है कहाँ पे, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ, चलिए फाइंड करते हैं कि ये है कहाँ पे। तो काला पानी रीजन भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। आप इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये जो एरिया है ये नेपाल का पहले का मैप था, लेकिन नया मैप में उन्होंने क्या किया कि ये सारा रीजन को ये अपने में दिखाया, जबकि ये ब्लू कलर का जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है ये भारत का पार्ट है और ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और इधर आपका चाइना है। अभी आप देखेंगे कि काला पानी से लीपू लेक का जो एरिया है ये 66 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये जो रीजन है ये 335 किलोमीटर का है। तो टोटल देखा जाए तो 370 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। करेंट की बात करें तो इस पूरे ब्लू कलर जो रीजन है जो कि हमारा रीजन है यहाँ पे भारत का अधिकार है। भारत ने 1962 से यानी इंडो चाइना वार के बाद ये लीपू लेक पास पे अपना एक मिलिट्री कैंप लगाया है और इसके बाद से ये लीपू लेक पास को बंद कर दिया गया है। सो न्यूज ये स्टार्ट हुआ नवंबर 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 और 35 से हटाया जम्मू कश्मीर से। उसके बाद भारत ने एक नया मैप जारी किया तो नेपाल ने इस पे प्रोटेस्ट किया कि आपने जो काला पानी का एरिया दिखाया है वो हमारा एरिया है। तो भारत ने फिर कहा कि पुराने मैप और नए मैप में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर का जो रीजन है हमने उसे अपडेट किया है। तो यही सब काफ़ी वाद विवाद चलता रहा। नेपाल अपना इसमें ऑब्जेक्शन भी किया कि नहीं ये हमारा रीजन है, आप इसको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन मामला फिर से तब आया जब 8 मई 2020 को हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नया रोड जो कैलाश मानसरोवर तक जाती है जिसका नाम है दार्चुला लीपू लेक पास लिंक रोड, इसका उद्घाटन किया। सो ये रोड जो बनाया गया है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है जिसमें 3 पार्ट है, जिसका पहला स्टेज 107 किलोमीटर का है, दूसरा 19 किलोमीटर का है और तीसरा 80 किलोमीटर का है। तो पहले 2 स्टेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे और तीसरा स्टेज जो 80 किलोमीटर का है उसमें अभी जो 76 किलोमीटर रोड कंप्लीट हो गया, उसी के बाद इसका उद्घाटन किया गया है। अब सिर्फ 4 किलोमीटर का रोड ही बचा हुआ है और ये रोड लीपू लेक पास तक जाती है। तो नेपाल ने फिर से ऑब्जेक्शन स्टार्ट कर दिया
कि ये हमारा टेरिटरी है, आप इसमें बिना पूछे हुए कैसे रोड बना दिए। और उसके बाद कुछ जगह पे नेपाल में प्रदर्शन होने लगे। ये जो रोड है, अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत के पास 2 अल्टरनेट रोड और भी हैं। एक है काठमांडू की तरफ से और दूसरा है सिक्किम की तरफ से। तो दोनों ही रूट काफ़ी लंबा है और जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो भारत से बाहर का है। लगभग 85% जो हिस्सा है वो भारत के बाहर का है, सिर्फ 15% हिस्सा ही भारत के अंदर में है। अभी जो ये नया रोड उद्घाटन हुआ है, जो नया रोड बना है, उसमें 85% हिस्सा जो कैलाश मानसरोवर के लिए है वो इंडिया का पार्ट है और सिर्फ 15% हिस्सा ही चाइना का पार्ट है। तो इससे भारत को काफ़ी आसानी हो गया कि भारत से भी कोई मानसरोवर आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक है जो लीपू लेक पास के बाद है, वो ट्रैक करना है। उसके बाद तक ये पूरा रोड बन चुका है। तो काफ़ी ये अच्छा है पिलग्रिम्स के लिए कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं। तो इसके बाद से ये रोड बनाया गया है, लेकिन नेपाल ने उस पर ऑब्जेक्शन स्टार्ट कर दिया कि नहीं, ये हमारा टेरिटरी है, आप नहीं बना सकते। तो ये जो डिस्प्यूट है ये क्यों स्टार्ट हुआ, बार बार नेपाल इस पर क्यों अपना क्लेम कर रहा है? उसका रीजन है ट्रीटी ऑफ सौगौली, सौगौली की संधि। सौगौली एक्चुअली एक जगह है जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। जब गोरखा बाढ़ या फिर उसको एंग्लो नेपाल बाढ़ जो 1814 से 16 के बीच में हो रहा था, उसके बाद ये संधि हुई। इस संधि में ये कहा गया कि काली रिवर इंडिया और नेपाल का बॉर्डर होगा नॉर्थ साइड में, और ईस्ट साइड में जो बिहार के इधर जो सीमा है उधर गंडक रिवर को उन्होंने बाउंड्री माना। अब इस सौगौली की संधि में ये कहा गया कि जो काली रिवर है उसका वेस्ट पार्ट इंडिया का होगा और ईस्ट पार्ट नेपाल का होगा। लेकिन नेपाल क्या बोलता है कि जो काली रिवर का उद्गम स्थल है वो लिम्पियाधुरा से है। यहाँ पे काली रिवर का उद्गम स्थल है वो लिम्पियाधुरा से है, और भारत कहता है कि नहीं, जो काली रिवर का उद्गम स्थल है ये काला पानी से है। और यही विवाद का जड़ है इसके ओरिजिन को लेके कि मेन काली रिवर कहाँ से स्टार्ट हुई है। एक्चुअली देखा जाए तो जो काली रिवर है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे झरने आके मिले हैं और इसी के वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और उसके बाद समय समय पर इसके कोर्स में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। तो जो व्यू है वो 2 व्यू यहाँ पे है। एक है इलाइट कम्युनिटी, उसमें स्कॉलर रिसर्चर ये सब है, वो बोलते हैं कि जो रिवर ओरिजिनेट हो रहा है वो आइदर लिम्पियाधुरा है या फिर लीपू लेक है। मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि जो काली रिवर का उद्गम स्थल है आइदर यहाँ पे है लिम्पियाधुरा, जिसको कि कूटी यांगती रिवर भी बोलते हैं, या फिर यहाँ पे जो लीपू लेक पास है ये है। दोनों में से कोई एक है, उसको मानो। लेकिन इंडिया क्या कहता है? इंडिया ये कहता है कि जो काली रिवर का उद्गम स्थल है वो ये काला पानी जगह है, यहाँ से इसका नाम काली रिवर पड़ा है। और जो कूटी यांगती रिवर है वो इसका मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है, और ये यहाँ पे एक गुंजी नामक एक विलेज है वहाँ पे आके मिली है। और यहाँ के बाद इसका नाम शारदा रिवर हो गया है, जो कि आगे जाके घाघरा रिवर में जाके मिला है उत्तर प्रदेश में। तो बेसिकली यही विवाद का जड़ है। उसके ओरिजिन को लेके हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दूसरे मैप में समझते हैं। ये जगह इस मैप के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये लीपू लेक पास है और यहाँ पे एक लीपू गाड है। गाड मतलब एक्चुअली नाला, और यहाँ पे फिर से एक गाड है जो ओम पर्वत से आया है। फिर एक यहाँ से तेरा गाड आया है। फिर ये दोनों जहाँ पे मर्ज हुई वहाँ से काला पानी रिवर ऐसा बताया गया। तो इंडिया ये कहा कि ये सारे छोटे छोटे स्ट्रीम जहाँ पे आके मर्ज हो रही है ना, यहाँ से काली रिवर स्टार्ट हुआ है, और उसका जो मेन सोर्स माना है वो पंखा घाट को माना है, क्योंकि पहले के नक्शे में पंखा घाट को ही दर्शाया गया था कि क्योंकि ऐसा मान्यता था
कि काली रिवर का ओरिजिनेट वहीं से हुआ है जहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। तो जो मंदिर जो प्रेजेंट है वो यहीं पे एक मंदिर है और यहीं पे एक छोटा सा एक पॉन्ड है, यहाँ से भी एक स्ट्रीम आके मिली है। तो इंडिया का कहने का यही मतलब है कि जो काली नदी आई है उसका तो मेन सोर्स यही है, क्योंकि यहीं पे वो मंदिर है। और दूसरा ये छोटा छोटे जो गार्ड हैं, ये जहाँ पे आके मिली है मेन रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है। इसको थोड़े से अच्छे दूसरे मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा ये यूती यांगती रिवर है, ये यहाँ पे यहाँ तक आके मिला है और यहाँ से काला पानी है। तो इंडिया यही बोल रहा है कि ये जो सारे जो छोटे छोटे स्ट्रीम आके मिले हैं, यहाँ के बाद इसका नाम काली रिवर है। तो इस हिसाब से अगर सुगौली की संधि देखा जाए तो यहाँ से वेस्ट पार्ट यानी इधर और ईस्ट पार्ट इधर नेपाल का हिस्सा है। और ये एक रिच है जो कि ऑटोमेटिक बाउंड्री क्रिएट करता है किसी भी जगह का जहाँ पे आप रोड नहीं बना सकते हैं, कोई स्थान नहीं है, तो रिच को ही एक इंटरनेशनल बाउंड्री मान लिया जाता है। तो इंडिया का कहना यही है कि ये जो रिच है यही मेन इंटरनेशनल बाउंड्री है, क्योंकि काली रिवर जो स्टार्ट हुई है ये यहाँ से हुई है। बस विवाद का जड़ यहीं पे है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा एक और पास है, तिनकर पास। 1962 के बाद जब इंडो चाइना बाढ़ हुआ, उसके बाद इंडिया ने अपना ये लीपू लेक पास पे और काला पानी टेरिटरी में अपना एक मिलिट्री कैंप स्थापित किया और उसके बाद से लीपू लेक पास को बंद कर दिया गया। तो फिर उसके बाद जो इनका ट्रेड होता था वो तिनकर पास से ही होता था। तो इंडिया का पर्सपेक्टिव यही था कि जो काली रिवर स्टार्ट हुआ है वो ना लिम्पिया धूरा से स्टार्ट हुआ है ना लीपू लेक से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है काला पानी से, क्योंकि वहाँ पे सारे छोटे छोटे स्ट्रीम आके मर्ज हुए हैं और उसके बाद इसका नाम काली रिवर पड़ा। लेकिन नेपाल अथॉरिटी ये बोलती है कि ये जो पंखा घाट जो मैंने बताया ये आर्टिफिशियल पॉन्ड क्रिएट किया हुआ है और जानबूझ के इंडिया ने इसे क्रिएट किया है ताकि ये उसको अपना रीजन बता सकें। तो यही का यही पूरा कहानी है। फिर नेपाल ये कहता है कि जो मैप प्रदर्शित हुए हैं 1856 का, उसमें भी लिम्पियाधुरा से जो निकलने वाली नदी है उसी को मेन काली रिवर माना गया और 1940 तक वहाँ के लोगों ने टैक्स पे भी किया है। लेकिन 1880 तक ये मैप ऐसा ही रहा, लेकिन 1880 के बाद ये जो काली रिवर है उसका नाम चेंज होके कूटी हो गया और फिर लेटर ऑन इसका नाम कूटी यांगटी हो गया। तो नेपाल यही बोलता आ रहा है कि पहले यही काली रिवर था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम कूटी यांगटी रख दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को एक स्ट्रेटजिक लोकेशन चाहिए था जो लीपू लेक के पास था और उन्होंने मैप को चेंज किया, उसको मैनिपुलेट किया और जिसकी वजह से नेपाल 310 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है जो लिम्पियाधुरा के पास का है वो उसके हाथ से चला गया। और इसी तरीके से विवाद एक सुस्ता डिस्प्यूट भी है। सुस्ता डिस्प्यूट बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ पे सुस्ता एक जगह है, छोटा सा गांव है जिसमें करीब 350 फैमिली रहते हैं और करीब लोग 4000 के करीब लोग रहते हैं। तो नेपाल क्लेम कर रहा है कि जो सुस्ता रीजन है वो हमारा रीजन है, इंडिया ने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया है। क्योंकि जब सुगौली की संधि हुई थी तो सुस्ता रिवर जो गंडक रिवर है उसके दाहिने साइड में था और सुगौली की संधि में ये कहा गया कि जो दाहिने साइड का जो जगह होगा वो नेपाल का होगा और बाएं साइड का जो जगह होगा वो भारत का होगा। लेकिन गंडक रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया और अब सुस्ता जो है जगह वो भारत के टेरिटरी में है और इस पर अभी भारत का अधिकार है। तो ये भी क्लेम नेपाल करता आ रहा है। तो ये सारे जो डिस्प्यूट एराइज हुए हैं वो ओरिजिन और रिवर के जो कोर्स का चेंज हुआ है इसकी वजह से। सो ये क्लेम पहले तक नेपाल ने इसे नहीं किया था क्योंकि 1950 के बाद भारत नेपाल का मैत्री संधि हो गया था। लेकिन 1997 में भारत ने लीपू लेक पास को ओपन करने का चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसको नेपाल ने विरोध किया कि नहीं ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये हमारा एरिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसा ही वाद विवाद चलते रहा। फिर 2015 में इंडिया ने ट्रेड के लिए फिर से लीपू लेक पास को ओपन कर दिया।
जिसके वजह से नेपाल फिर से ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, ये आप हमारे बिना कॉन्सेंट के आपने ये ऐसा कर दिया है। तो इंडिया ने कहा कि ये हमारा ट्रेड 1954 से चला आ रहा है। और यही सब विवाद होते होते फाइनली जो हमारा फिर से एक रोड का उद्घाटन हुआ, उसके बाद 20 मई 2020 को नेपाल ने एक नया मैप अपना जारी कर दिया, जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा तीनों को अपने हिस्से में दिखाया। तो यही पूरा का पूरा एक कहानी था, अपने अपने क्लेम थे, जिसके वजह से नेपाल ऐसा बोल रहा है कि ये हमारा रीजन है। लेकिन काला पानी इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों भारत काला पानी को नहीं छोड़ सकता है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। एक तो रीजन ये है कि जो लिपू लेक पास है वो बहुत ओल्ड रूट रहा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, ट्रेड भी होते रहे हैं, हिंदू बुद्धिस्ट का एक रूट है। दूसरा, लिपू लेक बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है नियरेस्ट टू LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लिपू लेक पास काफ़ी हाइट पे है और इसके हाइट के कारण यहाँ से इंडिया चाइना मूवमेंट को वॉच कर सकता है। तो जिसकी वजह से जो लिपू लेक और काला पानी का जो एरिया है वो इंडिया के लिए सामरिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के लिहाज से भी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेके भी ये जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको कि भारत कभी भी नेपाल को नहीं दे सकता है। अब हाल ही के दिनों में ऐसा देखने को मिला है कि चाइना और नेपाल के बीच दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट है। इसका वजह है क्योंकि नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और हम सब जानते हैं कि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो नेपाल का जो झुकाव है वो चाइना के प्रति है और चाइना हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है नेपाल में। वो इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है नेपाल में। उसके बाद हाल ही के दिनों में नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक बयानबाजी बहुत ही भारत के ऊपर आक्रामक रहा है। जैसे कि कोरोना वायरस को लेके उन्होंने ऐसा बोला कि कोरोना वायरस कमिंग फ्रॉम इंडिया मोर लीथल दैन दोज ऑफ फ्रॉम चाइना एंड इटली। उसके बाद एक के बाद एक और बयान आया कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है जो कोरोना वायरस का नेपाल में केस बढ़ रहा है। अगर देखें करेंट पोजीशन, तो करेंट पोजीशन वही है कि ये सारे रीजन अभी भी हमारे में हैं और नेपाल ये बोल रहा है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाएंगे और इसके थ्रू हम इस मैप को डिफाइन करेंगे। लेकिन 27 मई 2020 को ये अमेंडमेंट होना था, लेकिन पार्लियामेंट ने इसे थोड़े दिन के लिए डिले कर दिया है। तो अब आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सलूशन की बात किया जाए तो इसे आपसी डायलॉग से इसे सुलझाया जा सकता है। जब हमने बांग्लादेश जैसे इतने बड़े रीजन को आसानी से सुलझा लिया, तो ये काफ़ी छोटा सा रीजन है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है उसका 98% लगभग जो बॉर्डर है वो मार्क कर दिया गया, रिसॉल्व हो चुका है। बस यही काला पानी और सुस्ता दो ऐसे रीजन है जिसका डिस्प्यूटेड चल रहा है। तो आने वाले दिनों में भारत चाह रहा है कि नेपाल से बातचीत करके इस प्रॉब्लम को भी दूर कर लिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे कि क्यों काला पानी का ये विवाद चला आ रहा है। छोटा सा एक देख लेते हैं कि नेपाल में कौन सी करेंसी चलती है, वो रुपी चलती है, कैपिटल उसका क्या है काठमांडू, और नेपाल से सटे हुए भारत के 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। जो टोटल एरिया है वो 1748 किलोमीटर का है। तो यही कुछ है काला पानी और सुस्ता रीजन के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।